हाँ जी। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना बेटा। पहला क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको वी बैटरी से चार्ज किया गया। जब ये चार्ज हो गया, ध्यान से सुनना एक बात, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस था सी। जब ये चार्ज हो गया तो बैटरी हटा दी। बैटरी हटाने के बाद क्या किया, इनके बीच का पहले सेपरेशन था डी, अब इनके बीच का सेपरेशन डबल कर दिया गया, 2D कर दिया गया। और पहले इसके बीच में कुछ नहीं था, खाली जगह थी, वैक्यूम था। बाद में इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया, कोई मीडियम भर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी 5। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो उसने पूछा इन सब में क्या फर्क पड़ा, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा, दूसरा चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, तीसरा वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, नया पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, और पांचवा एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। तो ये 5 पार्ट, आपको हर पार्ट एक एक मार्क के हैं, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको पता है शुरू में जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब आप उसमें कुछ डाल दोगे, जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के, तो नया जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दैट विल बी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन डी को भी तो डबल कर दिया ना उन्होंने, तो डी की जगह यहाँ क्या कर दोगे, 2D। तो दो चेंज करना है, एक तो यहाँ के लगा देना, दूसरा डी की जगह क्या कर देना है, 2D कर देना। अब जो ये चीज है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये किसके बराबर है, सी के बराबर। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं हटा देता हूँ, इतनी चीज को, के की वैल्यू डाल देता हूँ। के की वैल्यू कितनी है, 5, नीचे क्या बचा हुआ है, 2। और ये जो चीज है ये पुराना कैपेसिटेंस है, तो जो नया कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो गया, 5/2 टाइम्स सी या 2.5 टाइम्स सी। तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। बस आपने ऐसे आंसर लिखना है, कुछ वैल्यू नहीं डालनी, कुछ नहीं करना। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात उसने पूछी चार्ज को क्या फर्क पड़ा। देखो इसमें तो बैटरी नहीं लगाई ना, तो जो चार्ज यहाँ स्टोर था वही चार्ज वहां गया, अलग से तो कोई हवा से चार्ज तो आएगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो जो Q2 है वो Q1 के बराबर हो। ठीक है, तो आप लिखोगे चार्ज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। रीजन लिखना है यहाँ, क्या रीजन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये लिख देना, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो सेकंड का आंसर यही है, जो शुरू में चार्ज है वही बात का भी रहेगा। थर्ड, वोल्टेज में क्या फर्क पड़ा, वोल्टेज में फर्क पड़ेगा। वोल्टेज में कैसे फर्क पड़ेगा बताओ, बैटरी चार्ज तो सेम रहेगा, कोई बात नहीं, चार्ज से ही पता चल जाएगा वोल्टेज। Q1 बराबर Q2 है, Q का क्या फॉर्मूला होता है, CV। तो C1 V1 किसके बराबर होगा, C2 V2 के। जो C1 है वो C था, V1 क्या था, V1 V था। C2 कितना हो गया, 2.5 टाइम्स। C2 की जगह ये भी लिख सकता हूँ ना, 5/2 या 2.5। तो C2 की जगह मैं 5/2 टाइम्स C लिख देता हूँ, है ना। और ये ऐसे ही रहने देता हूँ, V2 को, C से C कट जाएगा ना, तो ये 2 ऊपर ले जाओ, 5 नीचे ले जाओ। तो नया जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, 2/5 टाइम्स V हो गया, यानी 0.4 टाइम्स V हो गया। बात में बस ऐसे ऐसे आंसर लिखना, सिंपल, एक एक नंबर मिलते जाएंगे आपको हर स्टेप के। ठीक है, तो ये नया वोल्टेज आ गया। अब चौथे में पूछा जी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या था, जो अभी आपने बोला कि ये कॉपी में नहीं था, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का क्या रिलेशन था, E इज इक्वल टू V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू V/D। तो ये 2 बार लगाओगे आप, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड, पुराना वोल्टेज, पुराना सेपरेशन, नई इलेक्ट्रिक फील्ड, नया वोल्टेज, नया सेपरेशन, हमेशा इनमें 2 बार लगा दिया करो, दिख जाएगा। जो E1 है उसको E1 ही रहने दो, V1 जो था V था, D1 D था। E2 में नया वोल्टेज आपने निकाल लिया, नया वोल्टेज कितना हो गया, 2/5 टाइम्स ऑफ V। नया वोल्टेज को 2/5 टाइम्स ऑफ V लिख सकते हैं। नया डिस्टेंस कितना हो गया है, 2D, तो 2 से 2 कट गया। ये जो V/D है ये पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो V/D को पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और बाहर 1/5 है ही। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/5 ऑफ पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे आंसर देना है, सिंपल। अच्छा, लास्ट पॉइंट, एनर्जी में क्या फर्क पड़ा। एनर्जी का भी 2 बार फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी क्या फॉर्मूला, हाफ CV², हाफ C1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर ना डिवाइड कर दिया करो, 2 बार फॉर्मूला के डिवाइड कर दो, U2 बाई U1, सेकेंड बाई फर्स्ट, तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा,
क्या बचेगा, C2V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1V1 स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, C2 ये इसके बराबर है ना 2.5 टाइम्स ऑफ C1। C2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 टाइम्स ऑफ C1 यानी कि C। V2 क्या है, V2 कितना है, V2 ये है ना 2/5 ऑफ V। तो V2 की जगह क्या 2/5 ऑफ V का स्क्वायर हो जाएगा ना, और C1 तो C था, V1 V था, C से C कट जाएगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो V स्क्वायर से V स्क्वायर भी कट जाएगा। ये 2.5 को मैं 5/2 ही लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया 5/2। ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो जो U2/U1 आया वो कितना आया 2/5। U2/U1 कितना आया 2/5। ये U1 उठा के यहाँ ले जाओ, तो जो फाइनल एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई 2/5 टाइम्स ऑफ U1। ये बात समझ में आई, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं अभी लिखवा दूंगा, पहले आप उसका आंसर सुन लो। सेकंड क्वेश्चन अब है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको ग्राफ के, अभी दोनों लिखवा दूंगा। Q और C का ग्राफ है बच्चों, ये Q और V का चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ है फॉर टू कैपेसिटर्स A एंड B। These are two capacitors, A and B are two capacitors। चार्ज, और आपको पता है कि जितना वोल्टेज दोगे उतना ही चार्ज स्टोर होता है, तो चार्ज डिपेंड किस पे करता है वोल्टेज पे, तो उनका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपको ग्राफ दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर टू कैपेसिटर्स A एंड B, ठीक है, एंड चार्ज और वोल्टेज का ये ग्राफ है। आपको ग्राफ से देख के बताना है कि विच ऑफ द टू कैपेसिटर विल बी ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस वैल्यू, दोनों में से कौन सा कैपेसिटर ज्यादा है, बड़ा कौन सा है, A की B। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो यहां से C कितना निकलेगा Q/V। आप जरा ध्यान से देखो, तो Q जिसका ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है ना, ये इनवर्सली, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। किसका चार्ज ज्यादा है, A का कि B का, A का चार्ज ज्यादा है B से, तो आप बोलोगे चार्ज ऑफ A इज मोर देन चार्ज ऑफ B, तो कैपेसिटेंस ऑफ A विल बी मोर देन कैपेसिटेंस ऑफ B। तो कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है A, बस आंसर हो गया A, सिंपल। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन है ये सिंपल से, तो ऐसे आंसर देने हैं, कुछ नहीं करना। पहला समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिख रहा है क्वेश्चन 3, ध्यान से देखना। अब सेम क्वेश्चन है फिर से, Q और V का ही ग्राफ है। अब इसमें क्या है, A और B कैपेसिटर नहीं है, A और B आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज और इन पैरेलल। इन दोनों में से एक सीरीज के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है, टोटल सीरीज का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और एक पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, मान लो एक 2 माइक्रोफैरेड है, एक 3 माइक्रोफैरेड है। एक बार दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, तो जो उसकी वैल्यू आई उसको ए मान लो, वो भी एक कैपेसिटेंस आएगा, उसको ए मान लो या बी मान लो। इन दोनों में से एक सीरीज के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक पैरेलल को। तो इधर से देख के बताना कौन सीरीज कौन पैरेलल। क्वेश्चन समझ में आ गया। इन दोनों में से कोई एक सीरीज का टोटल है, कोई एक पैरेलल का टोटल है, दो कैपेसिटर का टोटल है, ठीक है। तो टोटल को रिप्रेजेंट करता है या तो ए या बी, दोनों में से कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको पता है कि जैसे सिंपल सी बात सोचो कि एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 3 माइक्रोफैरेड का है, तो अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ता हूं, सिंपली सीरीज का क्या फॉर्मूला बताया था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कितना आया 6/5, 6/5 यानी 1.2। और पैरेलल में जोड़ते हो तो सीधा सीधा जोड़ देते हो, कितना आया 5। तो आप बताओ सीरीज की वैल्यू ज्यादा है कि पैरेलल की, पैरेलल की वैल्यू ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाला हुआ वो पैरेलल हुआ, और जो कम वाला हुआ वो सीरीज हुआ। ये एक जनरल बात है, ज्यादा वाला पैरेलल और कम वाला सीरीज। तो करेंगे कैसे, अब भाई ऐसे ही करेंगे सेम कंसेप्ट से कि भैया Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C कितना हो गया Q/V। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा वो पैरेलल, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। तो किसका चार्ज ज्यादा है, A का ज्यादा नहीं है B से, तो A का चार्ज B से ज्यादा है ना, तो A का कैपेसिटेंस भी B से ज्यादा। तो यानी A रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो ज्यादा वाला है वो पैरेलल रिप्रेजेंट करेगा, और जो कम वाला है वो सीरीज रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। एक और बता दूं, तीसरा चौथा लास्ट, सारे एक साथ हो जाएंगे। ये भी दिख रहा है बेटा,
है। लास्ट एक और बता देता हूँ, ग्राफ सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। अब देखो अगला सेम ग्राफ फिर से, Q और V का ग्राफ है, A और B दो कैपेसिटर है, या मैं इसके नाम कुछ और ले लेता हूं, S और T दो कैपेसिटर है, ठीक है। और Q इसलिए नहीं ले, वो ले रहे A और B। देखो बता रहा हूं, S और T दो कैपेसिटेंस है। इसने बोला इन दोनों में से एक का एरिया, एक का प्लेट का एरिया दूसरे के प्लेट के एरिया का डबल है। ये होता ना एरिया, ये वाला एरिया, इन दोनों में से एक का एरिया दूसरे के एरिया का डबल है, ठीक है। और दोनों का प्लेट सेपरेशन सेम है, दोनों का डी है, मान लो प्लेट सेपरेशन, प्लेट एरिया एक का किसी का डबल है, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि कौन सा है जिसका प्लेट एरिया डबल है दूसरे से। तो देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस, बाकी दोनों का मटेरियल सेम है, सेपरेशन सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों में हवा भरी हुई है, सब कुछ सेम है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन A बाई डी। जिसका एरिया ज्यादा हुआ उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा हुआ, एरिया डबल है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो गया ना, है ना। तो इन दोनों में से कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका एरिया डबल यानी उसका कैपेसिटेंस भी डबल, यानी उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, है ना। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा, आपने बोला है कि भैया जो एक का एरिया है वो दूसरे के एरिया का डबल है, तो यानी कि उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो भी डबल होगा दूसरे के कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो एक ज्यादा, तो जो यानी कि C1 डबल है, यानी कि C1 ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है वो C1 है ना। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, अभी आपको पता चल ही गया होगा कौन ज्यादा हो रहा है, जिसका चार्ज ज्यादा है। सेम वही कैपेसिटेंस है भाई, कि चार्ज ऑफ S इज मोर देन चार्ज ऑफ T, तो कैपेसिटेंस ऑफ S विल बी मोर देन कैपेसिटेंस ऑफ T। तो यानी S रिप्रेजेंट C1, दिस रिप्रेजेंट C1 एंड दिस रिप्रेजेंट C2। तो S रिप्रेजेंट C1 एंड T रिप्रेजेंट C2। इन दोनों में से एक को C1 मान लिया, एक को C2 मान लिया, बोला कौन C1 है कौन C2 है इनमें से। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा वही C1 है, जिसका कैपेसिटेंस कम वो C2 है। अरे बात है। अब यही सेम क्वेश्चन वो बोलता है कि, क्वेश्चन बदल देते हैं थोड़ा सा, वो बोलता है कि ए का एरिया नहीं डबल, ए का प्लेट सेपरेशन डबल है बी के। अब उल्टा हो जाता ना, ए का अगर प्लेट सेपरेशन डबल हो जाता तो उसका कैपेसिटेंस आधा नहीं हो जाता, तो उसका कैपेसिटेंस आधा हो जाता, तो जो C1 है वो हाफ हो जाता ना C2 के। तो जब हाफ हो जाता तो यानी C1 कम वाला होता, तब इन दोनों में से C1 कौन होता, TC1 होता। जो कम वाला है वो C1 होता और जो ज्यादा वाला है वो C2 होता। अरे बात समझ में। तो मैं क्वेश्चन अभी आपको लिखवा देता हूँ, आप दो दो लाइन क्वेश्चन के लिए छोड़ देना, आंसर लिख लो सारे।